दोस्तों, आज हम सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे काम में आता है। दोस्तों, पहले आज हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में। जैसे कि मान लीजिए दो नंबर्स है 6 और 8। ओके, 6 और 8 के बीच में अगर हम उस फैक्टर निकालेंगे, 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 8 का फैक्टर सब है 1, 2, 4, 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 8 का फैक्टर हो गया 1, 2, 4, 8। ओके, अगर ये दोनों नंबर्स में से जितने भी फैक्टर्स है, ओके, इनका अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ओके, कॉमन फैक्टर है 1। देखिए 1 क्या है, 6 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है, इसलिए 1 को हम क्या बोल के कहेंगे, कॉमन फैक्टर बोल के कहेंगे 6 और 8 का। फिर दूसरा नंबर हो गया 2। ओके, यहाँ पे देखिए 1 और जो 2 है ये बोथ 8 और 6 का कॉमन फैक्टर है। ओके, अगर इसके लिए और हम एचसीएफ अगर निकालेंगे ये दोनों नंबर का, एचसीएफ कहलाएगा 2। क्यों? ये सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, जो सभी फैक्टर्स में से, ओके, जो सभी कॉमन फैक्टर्स में से जो फैक्टर्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है वही फैक्टर को हम क्या बोल के कहते हैं, एचसीएफ बोल के कहते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान में रखिए दोस्तों, जो फैक्टर और जो कॉमन फैक्टर सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है उसी फैक्टर को हम क्या बोल के कहते हैं, एचसीएफ बोल के कहते हैं। दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। स्पेशली मैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो मेथड्स के बारे में। पहला मेथड हो गया आप लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड में दोस्तों जो भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। प्राइम फैक्टराइज सभी प्राइम नंबर्स के द्वारा जो जो नंबर्स से और जो जो प्राइम नंबर्स से वो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, ओके, उसी नंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है, उसी नंबर को पूरा फैक्टराइज किया जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, जैसे कि हो गया 18 और 16। ओके, दोनों नंबर हो गया 18 और 16। ये दोनों नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले, ओके, सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सा लिस्ट प्राइम नंबर से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है। जैसे कि 18 है दोस्तों, 18 का हम जानते हैं कि 18 कौन सा प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है और उसी नंबर से 18 भी डिवाइड होता है। ओके, अगर 2 18 से 18 अगर 2 से डिवाइड होगा, ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा डिविजिबिलिटी करने के बाद, ओके, इसका वैल्यू आएगा 9। ओके, 2 9 जा 18। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 9 के बाद, ओके, 9 क्या होगा, 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ओके, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। द नेक्स्ट वैल्यू आएगा अगेन 3 एंड इट्स रिमाइंडर विल बी 1। जब वो 1 हो जाता है रिमाइंडर तो उसी टाइम पे क्या हो जाता है, हमारे लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 16। ओके, 16 भी हम जानते हैं 2 से पहले डिवाइड होता है। ओके, 2 से पहले डिवाइड होगा। ओके, और इसका वैल्यू कितना आएगा 8। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे हम अगेन 2, इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड इट्स वैल्यू विल बी हाउ मच, 4। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 2, इसका वैल्यू और एक बार 2 आएगा, नेक्स्ट वैल्यू भी 2 आएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। जब रिमाइंडर 1 हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए दोस्तों, हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे ये दोनों नंबर का, 18 और 16 का। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो सबसे पहले उसका सिस्टमेटिकली सभी प्राइम फैक्टर्स को लिख लोगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 18 है। ओके, 18 का प्राइम फैक्टर सभी हो गए 2, 3, 3। ओके, 2/3/3 और 2 into 3 into 3 is the prime factor for 18. Okay, similarly for 16 what happen, its value will be 2 into 2 into 2 into 2. ओके, अभी देखिए दोस्तों ये दोनों नंबर्स में, ओके, फॉर 18 एंड 16 जितने भी इनका प्राइम फैक्टर्स हो गए, कौन सा प्राइम फैक्टर्स, ओके, वो कॉमन है।
18 और 16 के अंदर, ओके, 18 और 16 में ओनली 2 कॉमन है, ओके, 2 जो हो गया ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसका कॉमन प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ओके, कॉमन प्राइम फैक्टर और एचसीएफ अगर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, ओके, तो यहाँ पे 2 एक ही बार पेयर हो रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो रहा है। तो एचसीएफ निकालने का ये मेथड है दोस्तों। ये मेथड में क्या होता है, जब हम कभी भी दो नंबर अगर रहेगा तो वही दो नंबर को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और उसको सीरियल मैनर में उनका प्राइम फैक्टर सभी को लिख लेंगे। बाद में जितने भी नंबर उसमें पेयर बनेंगे या जोड़ी बनेंगे, कॉमन होंगे, सभी को एक साथ में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है, जैसे कि पहला नंबर हो गया 16, दूसरा नंबर हो गया 32, ओके। ये दोनों नंबर्स का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले 16 और 32 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ओके। पहले 16 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन में 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्राइम नंबर 2 लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर 2 है वो क्या कर सकता है, 16 को डिवाइड कर सकता है, ओके। तो अगर 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट 8 अगर लेंगे तो उसके बाद उसको और 2 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसके साथ 4 को और 2 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लास्टली रिमाइंडर 2 आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 1 हो जाता है, रिमाइंडर 1 होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, वो कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा, ओके। देन लिसन 32 के लिए भी, ओके, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देन सेकंड सेकंड केस में क्या होगा, इसका वैल्यू 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर 2 से लेंगे, ये और 4 हो जाएगा। देन और 2 से लेंगे, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। देन नेक्स्ट 1, ओके। फैक्टराइज करने के बाद इनका जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सभी को सीरियली हम लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 16 का है, 16 का कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। और 32 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अभी देखो, अगर एचसीएफ हमको निकालना है ये दोनों नंबर्स का, तो सबसे पहले देखते हैं 16 और 32 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हो गए, सभी प्राइम फैक्टर्स में से कौन सा प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, ओके। यहाँ पे देखिए, पहले पहले में क्या है, 2 कॉमन है, फिर सेकंड का भी 2 कॉमन है, फिर थर्ड का भी 2 कॉमन है, फोर्थ का भी 2 कॉमन है, ओके। तो जितना भी अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए सभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स का क्या है, प्रोडक्ट है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार कॉमन हो रहा है जोड़ी, 4 टाइम्स हो रहा है। तो जितने बार वो कॉमन जोड़ी बनते हैं, चाहे 2 बोल के नहीं, जितने भी नंबर्स आते हैं अगर कॉमन होते हैं दोनों में, तो सभी का क्या निकल देना है, प्रोडक्ट निकाल देना है। तो जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट होगा क्या, एचसीएफ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4 टाइम्स क्या हुआ है, कॉमन हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओके। तो ऐसे करके दोस्तों हम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ निकल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दोनों जितने भी नंबर्स रहेंगे सभी नंबर्स का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सभी नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे और प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। फिर उनमें से जितने भी कॉमन जोड़ी बनते हैं सभी कॉमन जोड़ी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वही प्रोडक्ट होगा आप लोग का एचसीएफ, ओके। दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ये मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। मान लीजिए हम लोग के पास दो नंबर है, जैसे कि 36, ओके, और 48, ओके। अगर हमको एचसीएफ निकालना है 36 और 48, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ओके। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है दोस्तों, ये डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर सबसे बड़ा, सॉरी, ये मेथड में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी सबसे बड़े नंबर को हम उससे छोटा वाला नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए हम लोग के पास है 36 और 48, ओके। ये डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 48 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे, ओके। अगर 36 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो 48 तो 36 के टेबल में नहीं आएगा या 36 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास जो नंबर है जैसे कि 36 में ही होगा, ओके। 36 अगर 1 से अगर इसको लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 36 आएगा, ओके।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 12। ओके, अभी देखिए दोस्तों 12 हमको मिला सब्ट्रैक्ट करने के बाद, लेकिन 12 जो निकला और यहाँ पे जो कोसेंट जो निकला 1, ये हमारे लिए एलसीएम नहीं, सॉरी, ये हमारे लिए एचसीएफ नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद और एक स्टेप होता है, जो 36 से हम लोग डिवाइड किए थे, वही डिविजन को हम क्या करेंगे, और एक बार 12 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 12 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ऐसे स्टेप टू स्टेप अगर डिवाइड करते करते जाते हैं और लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो जो डिविजर होता है वही डिविजर क्या होता है, उसी दोनों नंबर का एचसीएफ होता है। ओके, तो यहाँ पे हम 12 को क्या कहेंगे, 36 और 48 का एचसीएफ बोल के कहेंगे। ओके दोस्तों, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमको सबसे पहले क्या करना है, जो बड़ा नंबर होता है उसी बड़ा नंबर को उससे छोटा नंबर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, जब एक एक स्टेप अगर हम डिवाइड करने के बाद जो जो कोसेंट जो रिमाइंडर आएगा, उसी फिर रिमाइंडर के साथ हम क्या करेंगे, उसका डिविजन को डिवाइड करेंगे। ओके, ऐसे करते करते जाने के बाद लास्ट को 0 जब आ जाएगा, तो उसी टाइम पे जो डिविजन रहेगा उसी का डिविजन क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, एचसीएफ ये 2 मेथड में करते हैं। पहला हो गया आप लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोग का एलसीएम। ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम भी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और एलसीएम जो है बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि आप लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन का उसी में काम आएगा। ओके, लिसन, इन केस ऑफ द एलसीएम व्हाट हैपन, मान लीजिए अगर दो नंबर्स को लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 एंड 3। ओके, 2 एंड 3 को अगर हम लेंगे तो सबसे पहले 2 का जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसको देखते हैं। हम जानते हैं कोई भी नंबर्स का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो हम वो अनलिमिटेड होता है, हम जितने भी नंबर्स जितने भी मल्टीपल चाहे उतना निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ मल्टीपल इसका अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 2। ओके, देन आएगा आपका 4, 6, 8, ओके, 10, 12 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है, अनलिमिटेड है, तो इसलिए हम जितना है उतना, जितना हो सके उतना निकाल लेंगे। ओके, देन सेकंड थिंग क्या है, इसका अगर हम देखते हैं 3। ओके, 3 का अगर देखेंगे तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होगा, 6, 9, 12 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अभी देखिए 2 और 3 के बीच में 2 का जितना भी मल्टीपल्स हो गया, 3 का जितना भी मल्टीपल्स हो गया। ओके, सभी 2 का मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, कॉमन मल्टीपल्स हो गए, सबसे पहले आ जाएंगे 6, देन आ जाएगा 12 एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो कॉमन मल्टीपल अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हमको कौन सा मिला, 6, 12। आगे भी अगर हम निकालेंगे तो वो निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 6 और 12 के बीच में कौन सबसे छोटा है, 6 सबसे छोटा है। ओके, 6 सबसे छोटा है, तो इसी को हम क्या बोल के कहेंगे, एलसीएम बोल के कहेंगे। ओके, ओके, एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स। ओके, जो नंबर सभी का ओके कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल्स होता है, उसी कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोल के कहते हैं, एलसीएम बोल के कहते हैं। ओके, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोल के कहते हैं, एलसीएम बोल के कहते हैं। जैसे कि 2 और 3 में जितने भी कॉमन मल्टीपल्स निकले, ओके, तो उनके बीच में 6 सबसे छोटा हो गया, तो इसलिए हम 6 को क्या बोल के कहें, एलसीएम बोल के कहें। हमेशा याद रखिए। ओके दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए भी हम आज 2 मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला मेथड है वही सेम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में तो हम पिछले बार ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे कि 18, ओके, और दैट इज 10। हमारे पास दो नंबर है 18 और 10, और 18 और 10 का अगर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ओके, और इसी नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले 2 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे,
ओके, 2 से अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अगेन 9 कैन बी डिविजिबल बाय 3, so by taking 3 its value will be 3, again by taking 3 so its value will be 1. Now prime factorization has been completed. Next one is that 10. अभी देखो 10 को डिवाइड करो, 10 कौन सा नंबर से डिविजिबल होगा, सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10, द नेक्स्ट 5 5 5 जा 5। अभी हम लोग का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी इनका जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सभी प्राइम फैक्टर्स को हम क्या कर लेंगे, लिस्ट बना के लिख लेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टर्स कौन सा होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 10 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5। ओके, तो एलसीएम अगर हम जब निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान देना है कि कौन सा नंबर और कौन सा प्राइम फैक्टर्स कॉमन है और वो पेयर बन रहे हैं या जोड़ी बन रहे हैं, और कौन सा प्राइम फैक्टर्स वो सभी क्या हो रहा है, जोड़ी बन के एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ठो 2 जो है ये दोनों 2 जोड़ी बन रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी प्राइम फैक्टर्स हो गए जैसे 3 3 और 5, ओके, ये एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर सभी जोड़ी बनते हैं उनको सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और जितने भी नंबर्स बच जाते हैं जैसे कि 3 बच गया 3, और एक बार 3 बच गया 3, और 5 एक बार बच गया, तो सभी नंबर को भी मिला के हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसी प्रोडक्ट क्या होगा, आप लोग का एलसीएम। तो यहाँ पे अगर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 90 निकलेगा। ओके, हमारा आंसर क्या निकलेगा, 90 निकलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो 90 निकला, इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोल के कहते हैं, एलसीएम बोल के कहते हैं। ओके, एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड है दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, और ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड में है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा टोटल जितने भी नंबर्स रहेगा सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं, एक साथ में प्राइम फैक्टराइज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर है लाइक 18 हो गया, ओके, 20, और मान लीजिए 30। ओके, 18 20 और 30, अगर हमारे पास तीनों नंबर दिया गया है और इसी तीनों नंबर को हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड में। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 18 20 और 30 को एक लाइन में लिख लेंगे और एक साथ में उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो मेथड होता है इसमें इनमें से कोई भी एक नंबर अगर लिस्ट प्राइम नंबर हो या सबसे कम प्राइम नंबर के साथ और सबसे छोटा प्राइम नंबर के साथ कोई भी नंबर अगर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले उसी नंबर को हम सबसे पहले उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 20 और 30 तीनों के तीनों नंबर क्या हो रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हो गया 2 उसी के साथ डिवाइड हो रहा है। तो तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, देन सेकेंड वैल्यू आ जाएगा 10, थर्ड वैल्यू आ जाएगा 15। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं दोस्तों, वही सेम चीज़ को दोहराना है कि उनमें से कोई अगर नंबर 2 के साथ अगर डिवाइड होगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 है जो नंबर, और एक चीज़ है जो नंबर उसी डिविजर के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसी नंबर को हम क्या लिखना है, सेम लिखना है। ओके, जैसे कि 9 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा तो इसीलिए 9 को हम क्या करेंगे, वही सेम टू सेम रहने देंगे, बाकी जो डिवाइड हो जाएगा उसका कोसेंट को हम नीचे लिखेंगे। 10 डिवाइड हो जाएगा तो उसका कोसेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 15 रह गया, 15 भी डिवाइड नहीं होगा तो 15 को वैसे ही वैसे रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट है अभी देखिए दोस्तों 2 के बाद, ओके, जितने भी नंबर निकला 9 5 15 ये 2 से डिविजिबल होंगे नहीं। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन सा आ गया, 3 आ गया, 3 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। ओके, अब ऑब्वियसली दोस्तों 9 एंड 15 ये दोनों नंबर क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनको 3 से डिवाइड करेंगे। द नेक्स्ट है 3 से अगर 9 डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3, देन 5 नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, देन 15 हो गया, ये 5 से आ जाएगा। द नेक्स्ट दोस्तों, ओके, 3 5 5 मिल गया, इनमें से 3 जो है 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो और एक बार हम उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, उसका वैल्यू हो जाएगा 1, देन 5 डिविजिबल नहीं होगा तो ये दोनों 5 क्या रहेंगे, वैसे ही सेम रहेंगे।
ओके, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो हो गया 5। ओके, लेकिन यहाँ पे जो तीनों नंबर्स है, तीनों नंबर्स में से दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5 से डिवाइड होंगे। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, 5 लेंगे। ओके, अगर 5 के साथ ये डिवाइड होते हैं तो 1 1 हो जाएगा, देन बाकी जो 5 रह गए उनका वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे जब हमारा लास्ट जो मेथड होता है और लास्ट स्टेप जो होता है, लास्ट स्टेप में रिमाइंडर सभी क्या हो गया, 1 आ गया। ओके, जब लास्ट स्टेप में सभी रिमाइंडर अगर 1 आ जाते हैं तो उसी टाइम पे क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोग का डिवीजन खत्म हो जाता है। ओके, अब जब डिवीजन खत्म हो गया तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो उसी में जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जितने भी डिविजर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स हम लिए थे, सभी प्राइम नंबर्स को क्या कर देंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ओके, जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, आप लोग का एलसीएम। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 आ गया। अगर ये सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए पहले हम जानते हैं, ट्रिक जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने का जो ट्रिक, अगर फर्स्ट प्लेस में हमको 0 आता है या 10 का मल्टीपल होता है तो हमको क्या है, मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान हो जाता है। तो ये सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 60 3 जा 180। ओके, तो दोस्तों हमको मिल गया एलसीएम इक्वल टू 180। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 2 3 3 2 2 3 3 5। ओके, ये क्या है, 2 2 3 3 5 को हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट 180 मिला, ये 180 क्या है, एलसीएम है। तो दोस्तों ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड में क्या कर सकते हैं, हम लोग आराम से एलसीएम निकल सकते हैं। ओके दोस्तों, और बहुत सारे जो ऑपरेशंस होता है, ओके, मान लीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन का, उसी में खास करके अगर आप लोग एलसीएम ये मेथड में निकलोगे तो आप लोग का ऑपरेशन का जो सिस्टम है और जो प्रोसेस है उसमें टाइम क्या है, कम कंज्यूम होता है। ओके, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लोगे तो आपको थोड़ा टाइम थोड़ा टेकन होगा और लेंदी होगा। ओके, ये मेथड अगर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो एलसीएम के लिए। ओके,